जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। सो आज की जो हमारी मीटिंग है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिफरेंट टाइप की मीटिंग है, ट्रेनिंग है जिसके अंदर जो है ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है, उसकी हम बात करेंगे। ऑब्जेक्शंस जहाँ पर भी हम लोगों से बात करते हैं या जहाँ पर मैसेज इन्वॉल्व्ड होते हैं, बहुत से लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं, जब आप कोई भी अपनी बात रखते हैं, तो वहाँ पर एक कोई ना हर इंसान आपके साथ एग्री नहीं करता, बहुत से लोग आपसे डिसएग्री करते हैं। तो वो क्या तरीके हैं जिनसे हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं और अपने इर्द-गिर्द लोगों को जो है बेहतर अंदाज में नॉलेज के साथ बता सकते हैं अपना मुद्दा। याद रखिएगा, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन टाइप की चीज़ होगी, इंफॉर्मेशन टाइप का डाटा होगा और लोगों को आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, तो आप नाकाम हो जाएँगे। अगर आपके पास नॉलेज होगी और सच्ची बात होगी, तो आप लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। सो इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग हमारी ट्रेनर मौजूद हैं, जिनके पास जो आई थिंक शी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर दिस ट्रेनिंग। आप लोगों का ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगी, आपकी भरपूर तालियाँ जो आप दिल में बजा रहे हैं, फ़िज़ा को मैं इनवाइट करूँगी कि वो आएँ और इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करें, जो हमारे लिए नॉलेजेबल हो। ओवर टू यू फ़िज़ा। जी, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। ये जो दुआ मैंने पढ़ी है, ये हज़रत मूसा की दुआ और इसका मानी ही यही है कि या अल्लाह जो मैं बोल रही हूँ उसका वो मेरे दिल से निकले और दिलों तक ही पहुँचे और उसमें मुझे अल्लाह मदद करे। तो आप सबका शुक्रिया जॉइन करने का, टाइम निकालने का और सुनने का। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरा नाम फ़िज़ा ख़लील है, अब तो ओरिफ्लेम में 1.5 साल हो गया है और जब जॉइन किया था तब कुछ नहीं पता था। लेकिन बाद में आहिस्ता-आहिस्ता जो ओरिफ्लेम के राज़ खुलते गए और शौक भी बढ़ता गया, अपनी नॉलेज बढ़ाने का और जानने का। तो उसका जो सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इसमें दोस्तियाँ में हुई हैं, फ्रेंड्स मिले हैं, अच्छे लोग मिले हैं, अच्छी बातें, अच्छा वक़्त गुज़ारने को मिला है, जो एक फ़ालतू वक़्त हम लोग घरों में ज़ाया करते थे और एक इनकम का स्टार्ट हुआ है इससे। तो मेरा ख़्याल है इतना ही तारुफ़ फ़िलहाल काफ़ी है, 4 बच्चों की माँ हूँ और एक हाउसवाइफ़ मैं थी उस वक़्त जब मैंने जॉइन किया। तो एक मैं अपनी ट्रेनिंग का स्टार्ट करती हूँ। ट्रेनिंग है आज की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में जो है वो ट्रेनिंग है और हमारे ओरिफ्लेम के हमें जो ऑब्जेक्शंस आती हैं, ऑब्जेक्शन कहते हैं किसको? एतराज़ को, एतराज़ात को। तो ज़िंदगी में एतराज़ात तो हमारे भरे पड़े हैं, हर जगह, हर वक़्त कहीं न कहीं हमें मिलते हैं और उनको हमने हैंडल कैसे करना है, ये सब इस ट्रेनिंग का पार्ट होगा। तो सबसे पहले एक कहानी से शुरू करती हूँ मैं। एक किसान की कहानी मैं आपको बताती हूँ जिसका एक ट्रैक्टर खराब हो गया और वो उसको काम ज़रूरी करना था, फसल काटनी थी, जो भी उसके काम थे अपने 3-4 घंटे के लिए बड़ा ज़रूरी उसका काम था। जो उसने सोचा कि मैं जो करीब ही एक 3 किलोमीटर के फासले पे एक रहता है, एक और किसान, तो उससे क्यों ना ले लूँ ट्रैक्टर। तो उसने वो 3 किलोमीटर के रास्ते पर पैदल चल पड़ा। रास्ते में सोचने लगा, पता नहीं वो मुझे ट्रैक्टर देगा कि नहीं? उसका ट्रैक्टर तो बड़ा नया है, पता नहीं वो मेरे हवाले करेगा भी कि नहीं? और इतना महँगा उसका नया ट्रैक्टर है, पता नहीं मुझसे खराब ना हो जाए। तो ये ना उसको खुद ना ज़रूरत हो। फिर थोड़ा और आगे चला, तो उसको याद आया कि पिछले हफ्ते वो उसको मार्केट में मिला था और इसकी सलाम का उसने जवाब नहीं दिया था। तो फिर थोड़ा आगे चला तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं अपने ट्रैक्टर को ट्रस्ट भी करेगा अपने ट्रैक्टर को मेरे साथ कि नहीं। तो यही इन सोचों में डूबा वो, जब वो वहां तक पहुंचा और उसके जब दरवाजा खटखटाया उसके घर का, दूसरा किसान निकला उस जिसके पास ये गया था। उसने सलाम किया और पूछा कैसे आना हुआ। अब ये 3 किलोमीटर के रास्ते में जो कुछ सोचता आया था वो उसके दिमाग में भरा हुआ था। तो गुस्से से उसका मुंह लाल हो चुका हुआ था उस वक्त और आंखें निकाल के कहने लगा उसको, जाओ खुद ही रखो अपना ट्रैक्टर, मुझे नहीं चाहिए। और वापस पलट गया।
अब देखें, अगला कुछ बोला ही नहीं, अगले से कुछ पूछा ही नहीं, एक अपने दिमाग में ही सारी कहानियां और सवाल भी और जवाब खुद ही घड़ लिए और उसका रिएक्शन भी अपने ऊपर तारी कर लिया। तो ये एक सेल्फ एजम्पशन जो है, कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हमने खुद ही से हर चीज एज्यूम नहीं कर लेनी, कि हमें बहुत इसमें इंटेलिजेंटली ऑब्जेक्शंस को लेके चलना पड़ता है और आगे उनको हैंडल कैसे करना है। तो इसके लिए हमें बड़ी स्किल्स हमें चाहिए। स्किल्स हमें कैसे मिलती हैं? तो हमें अब मकसद क्या है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करने का? हमने अपने प्रॉस्पेक्ट को मकसद ये कि ग्रो करना है, उसे कन्विंस करना है बिजनेस ज्वाइन करने का या बेहतरी का, और उसकी अपनी बेहतरी का। उसमें हमने खुद पहले अपनी स्किल्स को शार्प करना है, सीखना है, एक्सपर्ट होना है। पहले हमने खुद अपनी नॉलेज को बढ़ाना है और एक बोलने का अपना जो है तरीका, उसको बड़ी एक पुरसकून और अथॉरिटी के साथ एक बात करनी है हमने। अब सवाल जवाब को क्लैरिफाई करना है हमने, जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको अलग से एक अपने दिमाग में सोच के सही तरह से जवाब देने हैं। और यानी बहुत ये चीजें जो हमें स्किलफुल बनाएंगी टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, कि अब हमें माइंड्स को रिफ्रेमिंग माइंड्स की कैसे करनी। सबसे पहले तो हमने अपने दिमाग को रिफ्रेम मीन्स कि हमने अपना एटीट्यूड, अपना जो थॉट्स है हमारी, उनको कैसे एक पॉजिटिव रखकर अच्छे तरीके से, और पहले हम अपना दिमाग हमारा पॉजिटिव सोचेगा तो किसी और तक भी हमारी पॉजिटिविटी जाएगी ना। तो अपना एटीट्यूड हमने चेंज करना है टुवर्ड्स एवरीथिंग। ये एक स्मार्ट थिंग, जैसे अब स्मार्ट का हर चीज का है जमाना आ गया, फोन स्मार्ट हो गए, बिजनेस स्मार्ट हो गए, लॉकडाउन भी स्मार्ट हो गया, तो अब हमारी थिंकिंग भी स्मार्ट होनी चाहिए। उसके लिए हमने अपना माइंड सेट को चेंज करना है। अपने प्रोस्पेक्ट को जब मिलना है तो उसके बारे में खुद से एक एजम्पशन करके हमने नहीं चल पाना कि ये ऐसा होगा या वैसा होगा। उसको मिलकर उसके साथ बैठकर या फोन पर, या आप 3 तरीकों से हम लोग अब हमारी बातचीत चलती है। ऑनलाइन हम बात करते हैं या फोन पर करते हैं या कभी कभार मिल भी लेते हैं। तो तीनों तरीकों से उसको उसी तरह लेकर हमने चलना है। एक कामनेस अपने अंदर रखनी है, सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके, और जो हमारे दिमाग के अंदर जो ऑटोमेटिक रोल करके हमने रखना है। हमने ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको एक साइड पे करना है और पॉजिटिवली सोच के कामनेस के साथ अपने दिमाग की बत्ती को रोशन करके बात करनी है। तो इसके बाद हम जब हम बात कर रहे हैं तो हमने इरिटेट नहीं होना। अब किसी की बात को दिल पर नहीं ले जाना कि जी उसने ऐसे क्यों कह दिया, उसने वैसे क्यों कह दिया। हमारा जो हम सामने उसके हैं, जिस तरीके से हमारे फेस एक्सप्रेशंस, वो बड़ा काउंट करते हैं। फेस पर एक स्माइल होनी चाहिए हमारे, जिससे हम प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, जिससे भी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन, हमारे नाक, आंखें, होंठ, इवन माथे की जो तेवरी है वो बता देती हैं कि ये इसको मेरी बात पसंद नहीं आ रही। तो ये अपने फेस एक्सप्रेशन ऐसे रखने हैं कि हम बड़ा अच्छा अगले को फीलिंग आए हमारे बारे में। पेशेंटली बात सुननी है अगले की, बड़ा चिल माहौल में रहना है। आपको पता है साइकेट्रिस्ट जो हैं, अब वो अपने हमारे जो वो क्या काम करते हैं, वो एंगर और स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, दिमाग को रिफॉर्म करके अपने हमारे इमोशंस और जो रिएक्शंस है उनको कंट्रोल करना हमें सिखाते हैं, जो एक पॉजिटिव चलने के लिए। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ऑब्जेक्शन क्या है, गुस्से पे कंट्रोल करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्शन इट नॉट अ रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन की कोई आपको किसी बात पे कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो ये तो पक्की बात है कि उस पे आपने दुखी नहीं होना, दिल पे नहीं लेना, ये रिजेक्शन नहीं है। बल्कि जब आपने अपनी सोच बदली है ना, माइंड रिफॉर्मिंग की हम बात करें तो वो क्या है, रिफ्रेम हम कर रहे हैं माइंड को, वो ये है कि आप उस ये ऑब्जेक्शन में से पॉजिटिविटी निकालें। जो आपको ऑब्जेक्ट कर रहा है इसका मतलब है कि दैट पर्सन वांट्स टू गेन मोर इंफॉर्मेशन। उसको आपकी बात कोई अपील की है तो उसके बारे में उसने कुछ ऑब्जेक्शन किया है ना, वरना कुछ चुप चुपीता बैठा रहता और चला जाता तो वो उसका मतलब है कि इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको आप छोड़ दें। फिर एक उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है जो आपसे वो क्लियर करना चाह रहा है, कोई कंसर्न है उसके पास जो आपने क्लियर करना है, और वो इंसान इंटरेस्टेड है आपकी बात में, आपके बिजनेस में जो प्लान आप उसको देने लगे हैं। और ये जो ऑब्जेक्शन है इट इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग।
और ये प्रोसेस है सेलिंग का, जो आपको मेजर एक्सेप्टेंस मिलेगी वो रिजेक्शन के बगैर नहीं मिल सकती। ये तो भूल जाएं कि पूरी दुनिया आपके पीछे जो है चल पड़ेगी। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, आपकी बात हर एक के दिल में कानों में एक तरह असर नहीं करती। तो ये तो आप भूल ही जाए ना कि जब सारे आप कुछ कहेंगे और सब आपके पीछे चल पड़ेंगे। तो ये तो पहला पॉइंट था हमारा, दैट वाज माइंड रिफ्रेमिंग। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, दैट इज नेवर आंसर योर प्रोस्पेक्ट। इसका ये मतलब मेरा बिल्कुल नहीं है कि आपने जवाब ही नहीं देना, प्रोस्पेक्ट जो मर्जी कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने उसको उसकी जब बात को निगेट नहीं करना। आपने ये नहीं कहना नहीं जी आप तो गलत है, मैं आपको सही बताता हूँ। दरअसल हर इंसान अपने आप को बहुत समझदार समझता है, और होता भी है। हर अपने अपने लेवल पे हर कोई अपनी जिंदगियां गुजार ही रहा है। तो आपने बात किस तरह करनी है कि ये ना लगे कि आप उसको पढ़ा ही रहे हैं और उसको कुछ आता नहीं है, वो बिल्कुल इग्नोरेंट है और एंड यू नो ऑल। ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ईगो भी हर्ट हो सकती है अगले की। देखिए, शीशे के सामने हर कोई शहजादा शहजादी है, अपने 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 शीशे के सामने। लेकिन दूसरे को घटाना नहीं है किसी भी तरीके से कि जी हाय आपने क्या किया हुआ है, आपका तो बुरा ही हाल है आपके मुंह का, आप कुछ नहीं लगाते, ये नहीं। भाई आपने इनकरेज करके अच्छे तरीके से बात करनी है। अगर वो कह रहे हैं आपको उनके पास टाइम नहीं है, तो आपने कहना जी जी मैं समझती हूँ कि वक्त निकालना मुश्किल काम है। आपने ये कहना जी ये नहीं कहना जी टाइम क्यों नहीं है, आप तो सारा दिन फारिग होती हैं, आप तो दुनिया का हर ड्रामा देख रही हैं, आप तो फिरती रहती हैं पूरा दिन। तो एक डील करने के लिए भी आपने किसी को एक, जिस तरह आपने जो है नो नहीं कहना किसी तरह भी जब कोई बात कर रहा है आपसे, और जो भी कोई कह रहा है उसको एग्री करें उसके साथ। फिर आप अपनी बात करें, जी जी मैं समझती हूँ, इस तरह करके आगे आप बात करें। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, विनिंग द आर्गुमेंट जो है वो, उसका क्या मतलब है? आप बड़े आप कमाल के जो है वो तकरीर करने वाले हैं और बड़ा आप जो है वो कमाल करते हैं, और आप कहें कि मैंने तो अपने प्रोस्पेक्ट को लाजवाब ही कर दिया, उसकी तो बोलती बंद कर दी मैंने। बट दैट इज नॉट राइट। आपने आर्गुमेंट तो जीत ली, लेकिन आपने आर्गुमेंट नहीं जीतनी। आपने सेल्स अपनी जीतनी है, आपने प्रोस्पेक्ट को विन करना है, उसके दिल को जीतना है, उसको अपने साथ लाना है बिजनेस में। आपने आर्गुमेंट जीत के और अपना प्रोस्पेक्ट लूज कर जाएंगे आप, क्योंकि कोई भी आपके साथ नहीं चलेगा ऐसे रवैयों के साथ। आर्ग्यू नहीं करना आपने, और एग्जेजरेट भी नहीं करना कि आप ऊपर जमीन आसमान के कलाबे नहीं मिलाने, और अपने प्रोस्पेक्ट को आपने ये प्रूव नहीं करना कि वही गलत है। बातचीत में इस तरीके से उसको बताएं, जैसे अगर वो आपको कह रहा है कि जी मेरी फूफी ने बताया कि एक क्रीम उसकी सहेली ने लगाई और वो सूट नहीं की, आपको जी तो हो ही नहीं सकता, हमारी तो क्रीम इतनी अच्छी है कि वो उससे होकर दुनिया की अच्छी क्रीम नहीं हो सकती और आप तो गलत कह रहे हैं। तो दिस इज नॉट द वे। आपने कहना क्या है कि एवरीवन हैज डिफरेंट स्किन टाइप्स। हो सकता है किसी को सूट नहीं की हो, और आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड होता है। आगे से आगे जब बात आती है तो जाहिर है इसमें कुछ ना कुछ जो गड़बड़ भी आ जाती है। तो इस तरह की बात आपने नहीं करनी, एग्री करना है उनके साथ हर बात में कि हाँ ऐसे हो सकता है आपके साथ। तो इसके बाद हम जो क्या करना है, हमने उनका माइंड रीड करना है। मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन जी। माइंड कैसे रीड करना है कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो जो कह रहा है, क्या उसके दिमाग में वही बात है जो वो आपसे कर रहा है? आपने इंटेलिजेंटली उससे बातचीत में, उसके हो सकता है वो आपसे कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन उसके दिल में हो कि पता नहीं बिजनेस वाकई इतना अच्छा है, ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कोई सपोर्ट मिलेगी भी कि नहीं अगर मैं करूंगी, दोस्त फ्रेंड्स को क्या बताऊंगी मैं चीजें बेचती हूँ, वो क्या कहेंगी, हंसेंगी तो नहीं मेरे पे कि मैं चीजें बेच रही हूँ। तो आपने करना क्या है, आपने अपने जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसकी नीड को समझना है, और उस हिसाब से आपने उससे बात भी करनी है, और उसके ऑब्जेक्शंस को भी हैंडल करना है, और उसकी हर ऑब्जेक्शन से ये उसके सोचे कि ये पीछे इसके बैक ऑफ द माइंड क्या बात ये पूछना चाह रही है या चाह रहा है। उसको अपनी ओरिफ्लेम की लुक गुड, मेक मनी, हैव फन, तीनों जब आप ऑफरिंग आपके तो पास है ना, आप उसकी नीड के हिसाब से जब उससे बात करेंगे, उसके ऑब्जेक्शंस को उनके हिसाब से सेटल करेंगे, तो वो आपके साथ जरूर आएंगे जी। उसके बाद हमने ये एक बड़ी मुझे स्लाइड बहुत ही जबरदस्त लगी, और
कि हमने उसका जो बेतबारी है, डिसट्रस्ट है, तो उसमें से डिस को निकाल के ट्रस्ट को कायम करना है उसके साथ। और जो ट्रस्ट 3 चीज़ों पे जो है वो जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, जो डिसट्रस्ट है, 3 चीज़ों पर हो सकता है। एक बिज़नेस प्लान पर हो सकता है अगले प्रोस्पेक्ट का, एक उसका अपने ज़ात पर हो सकता है और तीसरा आपके ऊपर हो सकता है जो हम बात कर रहे हैं। तो बिज़नेस प्लान के ऊपर वो जब उसका ट्रस्ट जब अभी नहीं है तो वो क्या-क्या सवाल करेंगे? वो ऑब्जेक्शन करेंगे कि ये प्रोडक्ट बाज़ार में क्यों नहीं है? कि सिर्फ आपने छुपा के क्यों रखी हुई है? क्या ये इतनी अच्छी नहीं है कि बाज़ार में रखी जाए? आपने उसको और फिर वो हो सकता है कहे कि आई डोंट लाइक डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़, मुझे पसंद ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो अब आपने उसको हैंडल कैसे करना है? आपने उसको अपनी कंपनी की, अपने ओरिफ्लेम की थोड़ी-सी हिस्ट्री बताइए कि 1967 में 2 भाइयों ने इसका कॉन्सेप्ट लेकर आए और इसको बनाया और इसको फिर बताएँ कि उन्होंने दुकानों पे रख सकते थे, बड़ा ईज़ी काम था। उन्होंने ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करने के लिए टुगेदरनेस के कॉन्सेप्ट के साथ ज़्यादा लोगों को इससे ताकि फ़ायदा मिले, ज़्यादा लोग इससे अर्न करें, इस कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का काम स्टार्ट किया। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उन दे वर वेरी क्लियर, उनके जो दिमाग में चीज़ थी वो यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। शायद उस वक़्त उनका ये तो नहीं उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा एक्सपैंड कर देगी उनकी कंपनी। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल रूम और 1-2 प्रोडक्ट के साथ जिस तरह दे स्टार्टेड, तो उसमें कॉन्सेप्ट उनका यही था कि ज़्यादा लोग अर्न कर सकें और कमा सकें। फिर आपको जो आप इस तरह उनको सैटिस्फाई कर सकते हैं। अभी हम इसी स्लाइड पे बात कर रहे हैं। फिर कोई आपको ऑब्जेक्शन कर सकता है जी प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है, आप उसमें उन्हें बताएँगे कि जी हाई क्वालिटी हमारी प्रोडक्ट्स हैं और ये ओरिजिनल है, इट्स नॉट अ कॉपी कि जो आपको कोई सस्ती चीज़ें हम दे देंगे। प्लांट से बनी हुई नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये नेचुरल इंग्रीडिएंट्स इनमें डाले गए हैं और आपको ये बिज़नेस दे रही हैं सबसे बड़ी। अगर आपको एक्सपेंसिव लग भी रही हैं, तो ये आपको साथ आपकी एक इनकम का सोर्स बन रही हैं। तो फिर आपसे कोई पूछ सकता है जी ये सारी दुनिया में तो फ्रॉड हो रहा है। तो आप लोग कैसे कह रहे हैं कि आप जो है बिल्कुल सही हैं? तो आप उन्हें फिर बताएँगे कि जैसे सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं, सारी कंपनी दुनिया की एक जैसे नहीं है, तमाम लोग एक जैसे नहीं हैं। आप अपनी कंपनी का अपना बिज़नेस प्लान उनको क्लियरली उनके साथ फिर आप डिस्कस कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो आपकी कोई है ही नहीं। आपके साथ क्या फ्रॉड कोई करेगा? फिर हलाल हराम के बारे में लोग पूछते हैं, उसमें भी आप बताएँ उन्हें कि जी यहाँ पे पौधे के जड़ें, पत्ते जो उसकी है तमाम पौधे, फूल, उनसे ही प्रोडक्ट्स बन रही हैं। तो कोई पौधा मैंने तो आज तक नहीं सुना कि हराम करार दिया गया हो। तो इसमें इसका ये एक क्वेश्चन ही इसकी कोई तुक नहीं बनती है बिल्कुल ही कि ये हलाल है कि हराम है। तो हम इन जानवरों को तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, जानवर पे ना टेस्टिंग कर रहे हैं, ना जानवरों की कोई चीज़ इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। फैट भी जब हमें चाहिए, तो शहद के छत्ते से ले रहे हैं। तो इसमें फिर हराम का क्या कॉन्सेप्ट आया? दूसरा ट्रस्ट जो आपने डेवलप करना है, वो उस इंसान के अपने ऊपर करना है। अभी हमने पहली बात की थी उनके बिज़नेस प्लान पे। आप जो अपने ऊपर उनका ट्रस्ट जब नहीं होगा, तो वो इस तरह की बातें करेंगे, आई डोंट हैव टाइम, वक़्त नहीं है मेरे पास। और आप उन्हें कहेंगे कि जी आप ये तो घर से काम करना है आपको, तो वर्क फ्रॉम होम है। आप अपने सारे काम करें, साथ आप ओरिफ्लेम भी कर सकते हैं, घर से बैठ के आप कर सकते हैं। कोई बीच में ही टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं अपने बाकी कामों। कोई कहता है जी पैसे नहीं है, मनी नहीं है मेरे पास, तो आप कहें फिर तो ज़्यादा ज़रूरत है आप तक कि आप कमाएँ, आप शुरू करें, आप इसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ₹498 तो आप अफ़ोर्ड कर ही लेंगे। फिर उसके बाद कोई कहे आपसे ऑब्जेक्शन इसमें आती है यानी कौन-से क्वेश्चन है जिनसे आपको पता लगेगा कि ये इसका अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, कि मैं तो बात ही नहीं कर सकती, मैं क्या बात करूँगी या करूँगा किसी से? तो आप कहेंगे कि हम ओरिफ्लेम में आपको की नॉलेज में आप बढ़ाएँगे, आपको ट्रेनिंग्स देंगे, आपकी हर स्टेप पे आपके सीनियर्स और कंपनी खुद आपको ऐप्स ऐसी देगी और आपकी हेल्प करेगी जिससे आपकी नॉलेज जब बढ़ेगी, जब आपकी बात में ऑथेंटिसिटी होगी, तो आप बात भी कर सकेंगे और लोग सुनेंगे भी। फिर एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि आई कांट सेल, मैं इसकी चीज़ें कैसे बेचूँगी या बेचूँगा? तो आप बताएँगे एवरीबॉडी इज़ सेलिंग समथिंग। कहीं पूरी दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, चाहे अपनी एबिलिटीज़ बेच रहा है, चाहे अपना टाइम बेच रहा है, चाहे कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहा है या कोई बना हमें तो
मैं कहूँगी कि एक पकी पकाई खीर है कि प्रोडक्ट बनी बनाई, उस पर इन्वेस्टिगेशन, उस पर रिसर्च हुई सारी, टेस्टेड, हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं जिनको हमने सिर्फ आगे जो है रेकमेंड करना है। तो इसमें सेल्फ कन्विक्शन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब ट्रस्ट अपने ऊपर उनका नहीं बन रहा। और ये इन क्वेश्चन से आपको और इन ऑब्जेक्शन से आपको पता लगेगा। फिर ऐसे भी कहते हैं लोग कि जी मैं तो रिस्क नहीं ले सकती, ओके, तो रिस्क इसमें है ही कोई नहीं। आप अपने बॉस हैं, अपना काम करना है आपने। फिर आपने अपने अंदर भी ट्रस्ट अगले का, जब आप बात कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको पुराना जानता हो, नया भी हो सकता है। तो आपने अपने अंदर भी जो आप में उसका ट्रस्ट कैसे होना चाहिए। आपकी अपेरेंस अपेरेंस शुड बी बड़ी यानी ये नहीं है कि आप वहाँ पे कोई ऊट पटांग से कपड़े पहन के या बड़े या बहुत ही ज्यादा फॉर्मल पहन के आप किसी के सामने चले जाएं। एक प्रॉपर नॉर्मल बिजनेस टाइप आपकी अपेरेंस होनी चाहिए, वेल ग्रूम्ड आपकी अपेरेंस होनी चाहिए। और फिर आप बात कैसे करते हैं, किस तरीके से आप बात करते हैं, ये इससे आपका ट्रस्ट बनेगा। और फिर इन्हीं चीजों से आप अगले का कॉन्फिडेंस विन करते हैं। तो ये तो होगी ट्रस्ट की बात। नाउ वी गो मूव ऑन फर्दर। जी, अब असल जो हमारा है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर हम दोबारा फिर आ गए हैं। असल जो हमारा टॉपिक ही यही है कि हमने करना क्या है, कि हम ऑब्जेक्शन को हमने किस तरह जो हैंडल करना है। और कोई आपको अगर रोक नहीं सकती ऑब्जेक्शन, ये अपने अंदर इतनी एबिलिटी आप में होनी चाहिए। इंटरव्यू के लिए एक दफा एक लड़की गई, तो पढ़ी लिखी बच्ची, और वो सोच के जा रही है कि हाय मुझे कहाँ मिलेगा, पता नहीं मेरे कपड़े ठीक हैं कि नहीं, पता नहीं मैं सही बोल सकूंगी कि नहीं। शी वेंट फॉर द इंटरव्यू, वहाँ शी फेल्ड इन द इंटरव्यू और वापस आ गई। फिर किसी और जगह अप्लाई किया, दोबारा इंटरव्यू की कॉल आई, फिर वो यही सोचती हुई गई, काफी इंटरव्यूज में शी गॉट रिजेक्टेड। आखिर में उसने सोचा कि मैं शायद एक इंटरव्यू में उसने कहा कि देखो मैं इतने इंटरव्यूज में आई हैव बीन रिजेक्टेड, हालांकि क्वालिफिकेशन भी है, पता नहीं मेरे में क्या कमी है क्या नहीं है। थोड़ी सी उसने अपनी अपेरेंस पे ध्यान दिया और थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाया और सोच के गई कि नहीं आज तो मैं हो ही जाऊंगी सिलेक्ट, एंड शी गॉट सिलेक्टेड। आपका माइंड सेट, जब तक आपको फेलियर से आप सीख रहे हो, जो आपको नोज मिलती हैं उनको वेलकम करें। ऑब्जेक्शंस के बगैर आगे जिंदगी नहीं है। हर कदम पे, घर में, शौहर से, बच्चों के साथ, कहीं कहीं आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्शंस, कहीं ना कहीं हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आती रहती। तो किसी भी चीज से डरना नहीं है, और ज्यादा पॉजिटिव अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं और उस नो को यस में बदलना सीखें। और जिस लड़की की मैंने मिसाल दी कि जिस दिन उसने सोच लिया कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शी गॉट सिलेक्टेड। ये नहीं है कि उसने कुछ बिल्कुल ही अपने आप को चेंज कर लिया था, सिर्फ अपने आप को हल्का सा ग्रूम किया या इम्प्रूव कर लिया। और आप इनविटेशन टू अपने देनी है, उसमें आपको हर तरह की मिलेंगी, और यस नो जो भी, एक्सेप्टेंस भी मिलेगी, रिजेक्शन भी मिलेगी। तो बी जो है अपने टॉक टू, इसीलिए हम ओरिफ्लेम कहता है कि 3 पीपल डेली। अगर 90 लोगों से महीने में आप बात कर लेते हैं तो 10 तो आपको यस कहेंगे ही ना। तो इसलिए अपने आप को जो है बस मजबूत रखें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि हमने हमारी बातचीत, हमारा बोलना, अब वो कैसा होना चाहिए। ये स्लाइड में आप देखें कि वो उसको दूसरे शख्स को कह रहा है कि आपके चेहरे पे ग्लासेस बड़ी अच्छी लग रही हैं। मैंने एक कमेंट दिया है, एक हार्मलेस सा कमेंट उसने दे दिया। तो जस्ट टू टॉक, एक जो है बातचीत का एक तरीका, एक बात शुरू करने का। और कुरान पाक में भी है, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर वो है जो इखलाक में सबसे अच्छा। तो अपना इखलाक जो है वो बेहतरीन करें, उसको पे वर्क करें। और इसमें आप देखें, अगर जो हमारी एक स्टडी के मुताबिक हम जो कहते हैं वो सिर्फ 7% असर करता है दूसरे लोगों के ऊपर। 30% हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन, हम खड़े कैसे, हम बात कैसे कर रहे हैं। और जो 55%, 55% हमारी टोन होती है कि क्या मैं किसी की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, क्या मैं किसी से एंग्रीली बात कर रही हूँ तो नोबडी वुड लिसन टू मी, किसी को क्या जरूरत पड़ी है मेरी बात सुनने। अभी मैं आपसे बात, आप लोगों से सबसे बात कर रही हूँ, अगर मेरे आवाज में एंगर हो या कोई मैं बड़ी खुदा ना खास्ता कोई गलत
तरीके से बात करें तो व्हाई वुड यू टेक आउट योर टाइम टू लिसन टू मी। बातचीत में नरमी, दूसरे की इज्जत, आप अगर प्रोस्पेक्ट को लगे कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी बात सुनेगा भी। फिर अपनी बातचीत में ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करें कि जी मैं ही सच बोल रही हूँ बस दुनिया में, तो क्या वो झूठा था पहले, या उसके इर्द गिर्द सब लोग झूठे थे। इस तरह की बात मत करें। कि जब आप बात करते हैं, बिजनेस का बताते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट की या किसी एग्रीमेंट की या जी फाइनल डील की बात नहीं करें, क्योंकि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ओरिफ्लेम में तो आपने ज्वाइन करना है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट को सिस्टम है ही नहीं। आपने सिर्फ अपना आईडी कार्ड और अपना ईमेल और अपना फोन नंबर देना है, यू गेट रजिस्टर्ड। कोई ऐसा कोई आप अपने बॉस हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला ऐसा मसला ही नहीं है। फिर अगले को मजबूर ना करें जी बाय करें बाय करें। आप यू कैन से, यानी उसको पोलाइटली आप कह सकते, यू शुड ट्राई। बाइंग पे आप जब जोर देंगे तो अगला पुट ऑफ होगा आपकी बात से कि ये क्या बात हो रही। फिर लव्स ऐसे मत यूज करें कि जी प्रॉब्लम ही बड़ी है। वाई, आपने प्रॉब्लम्स अपनी इनहैंस अगले पे क्यों करनी है, या लव्स प्रॉब्लम बोलना ही नहीं है। इस तरह के लफ्ज जो है तो आपने यूज ही नहीं करने। फिर डोंट का लफ्ज इस्तेमाल मत करें किसी के साथ जब आप बात कर रहे हैं। बल्कि आप, कोई किसी ने आपसे कोई अपनी बात किया तो आप कहें जी आई फील द सेम, आई हैड द सेम प्रॉब्लम। आप उसके साथ अपने आप को रिलेट करें। फिर वो कह रहा है कि जी मैं तो अपने पूछ पूछ के बताऊंगी आपको, अपने फादर से, हस्बैंड से, किसी से भी। तो आप कहें कि जी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ठीक बात है। यू शुड, आई फेल्ट द नीड टू आस्क माई, जो घर के लोग थे उनसे भी। तो आप उनसे 3 माह 6 माह ले लें कि मैं, लेट मी ट्राई दिस, लेट मी ट्राई द बिजनेस। फिर आप उन्हें बताएं कि व्हाट यू फाउंड, आपको मिला क्या है इसमें। कि यू फाउंड, यू अर्न चेक्स, you gained success, you were appreciated, you became beautiful, you, यानी हर लिहाज से आप उनकी अपना, आप अपने एक्सपीरियंस भी साथ साथ उनसे शेयर करें। तो उसके बाद हम लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हम बात जब अगले की जब सुननी कैसे है, तो यू लिसन केयरफुली, बड़ा गौर से अगले की बात सुने, ताकि वो अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करेगी। ये नहीं कि वो आपसे बात कर और आप कहीं और देख रहे हैं कि हाँ शायद वो भी मेरा प्रोस्पेक्ट बन जाए जो गुजर रहा है साथ से, या फोन पे बात कर रही है तो साथ बच्चों को आवाजें दे रही हैं और डांट रही हैं। जिससे बात करें उससे बड़ा अटेंटिवली और केयरफुली उसको उसको बताएं, उसको ये फीलिंग दें कि आई एम लिसनिंग टू यू, कि मैं तो कोई दुनिया काम नहीं कर रही या कर रहा, मैं आई एम लिसनिंग टू यू ओनली। उनके आइडियाज को अप्रिशिएट करें, उनकी डिजायर देखें, उनके सर्कमस्टांसेस को महसूस करें, समझें। और जब को वो आपसे कोई बात, कोई जैसे ऑब्जेक्शन वो कोई आपसे करें, तो एक्ट सरप्राइज, रियली आई एम सरप्राइज, ही मैंने बात पहली दफा सुनी है। जैसे कोई आपसे कह रहा है आई कैन नॉट टेक रिस्क, मुझे रिस्क नहीं मैं ले सकती। तो आप, यू आपने, आप यू शुड एक्ट सरप्राइज कि अच्छा आप रिस्क नहीं ले सकती, ये जिंदगी तो है ही रिस्क, आप रिस्क ही नहीं ले सकती, आप ट्राई तो करें। आपने उनको बड़े पॉजिटिव प्लेजेंट फैक्ट्स बताए उन्हें, और आपने उनसे कहना है कि आप, यू हेल्प मी, आप मेरी हेल्प करें। बजाय आप कहें जी मैं आपकी मदद करती हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो बड़ी कुछ टॉप बन गई हूँ। ये नहीं करना आपने। उनको अप्रिशिएट करें, उनकी जो साइकी को समझ के, और फिर उनसे बात करें, और उनकी आहिस्ता आहिस्ता बात करें। उनको तेज तेज उनके साथ मत बोलें कि उन्हें समझ ही ना आए कि आप क्या बोल रहे हैं। फिर एक बड़ा एक जबरदस्त क्वेश्चन है जिसको गोल्डन क्वेश्चन कहा जाता है। तो आप उन्हें कहें कि जिस तरह कोई आपसे कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, आपको ये ऑब्जेक्शन है कि आई डोंट हैव टाइम, आप उन्हें अच्छा कहें कि ठीक है, अगर आपके पास टाइम होता तो आप अपने इंटरेस्ट को इस बिजनेस ज्वाइन करने के लिए 1 to 10 कहाँ आप मुझे बताएं। आप क्या आप 1 से 10 तक, तो आप कहाँ अपने आप को खड़ा देखते अगर आपके पास टाइम होता। तो वो कहेगा जी मैं तो, अगर मेरे पास टाइम होता तो फिर तो मैं मैक्सिमम जो नंबर है, जैसे मैं तो 9 या 10 कर अगर वो देता है तो इसका मतलब है ही या शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड। टाइम ना होने का मतलब है कि वो कह तो रही है टाइम नहीं है, लेकिन उसका इंटरेस्ट का लेवल आप देखें कि अब आपने उसको एक जो है दे दिया, एक आइडिया दे दिया कि अगर आपका टाइम होता तो आप क्या करते हैं, आपका कितना इंटरेस्ट होता। वो कह रही थी मैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता। फिर आप उन्हें समझाएंगे कि टाइम घर बैठ के आपने कैसे निकालना।
आप उन्हें टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा बता सकते हैं कि मैं ऐसे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप भी इस तरह कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जिनको लेकर हम आगे चल सकते हैं। सरप्राइज का एलिमेंट जरूर है जी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड जी। शेयरिंग योर ओन स्टोरी। ये मैंने स्लाइड पे अपनी पिक्चर लगाई, मैंने कहा मैं अपनी बताऊं कि जी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो अपना जो है बताना है कि जी आपको क्या मिला। लेकिन आप स्टोरी शेयर करने से पहले अगले से जरूर पूछें जरूर कि डू यू वांट टू लिसन टू माय स्टोरी, आप मेरी बात सुनना पसंद करेंगे या कोई आपकी बात से रिलेटेड। ये नहीं है कि आपने उठे और अपनी तारीफें शुरू कर दी, मुझे तो ये मिला जी, मैं स्टेज पे खड़ी हुई, मुझे उन्होंने ये फ्लावर ला के दिया, गिफ्ट दिया, ये साथ उसका जो, और मैं जनाब सबने मेरे लिए, इतने लोगों ने क्लैप किया। अगर वो इंटरेस्टेड है सुनने में, एक ये मैनरिज्म में भी चीज शामिल है। आप जरूर पूछें कि मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूं, और उसकी कोई अगर कोई उसकी और ऑब्जेक्शन है, अपनी आप स्टोरी उससे शेयर करें, उसको बताएं अपनी प्रॉब्लम्स, जो वो जो ऑब्जेक्शंस कर रहा है बताएं कि हम, जो मुझे भी बीच बीच में ये हर्डल्स आए थे, इनको ऐसे मैंने ओवरकम किया। शुरू में हस्बैंड ने रोका, भाई बेटे ने रोका, लेकिन जब मेरा इंटरेस्ट देखा, मेरा पहला चेक देखा, तो वो खुद ही खामोश हो गए। और उन्होंने देखा कि सारा घर साथ मैनेज हो रहा है, कोई घर में प्रॉब्लम नहीं आ रही, टाइम भी सबको मिल रहा है, तो वो खुद ही खामोश होते गए एंड दे स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग इट। तो इस तरह आप अपनी स्टोरी के जरिए भी अगले को कन्विंस करने में और उनके ऑब्जेक्शंस को दूर करने में मदद कर सकती हैं। फिर उन्हें और स्टोरीज भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। आप अपना और एक्सपीरियंसेस किसी का भी और बात कर सकते हैं, किसी ने आपने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल की है, इसमें प्रोडक्ट स्टोरी भी आप शामिल कर सकते हैं कि मैंने ये चीज इस्तेमाल, जैसे शुगर स्क्रब का मैं अक्सर जिक्र करती हूँ कि मेरी एक बेटी की गर्दन का और फेस का कलर बहुत ज्यादा फर्क था, और मैं कहीं अनार के छिलके किसी ने कहा कि मलो उस पे पता नहीं क्या करके, और क्या क्या हमने उसकी गर्दन पे नहीं मिला, लेकिन उसकी गर्दन अच्छी भली डार्क ब्राउन थी, और वो स्किन उसकी ना, और फेस का कलर और था उसका। टू हाइड हर नेक बाकायदा, कि दुपट्टे से या किससे कि जी मेरी नजर ना आए कि इतनी वो डार्क कलर है देन द फेस एंड बाकी बॉडी से। तो एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि कोई इसमें कोई है जो कमी है किस चीज की, इसके सारे ब्लड टेस्ट करवाएं, ये बड़ी कुछ चीजें बताएं। जब मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया और शुगर स्क्रब उसके एक दफा उसने लगाया, दूसरा तीसरी दफा में उसकी गर्दन और मुंह का रंग एक हो गया। तो मैं इस तरह की स्टोरी मैं जब किससे शेयर करती हूँ तो बड़े सब फैसिनेट होते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देखते हैं। और इस तरह और जो मेरे जो जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ मैं वो शेयर करती हूँ, और आप लोग भी अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ ये शेयर करें। लेकिन इसमें बी ऑनेस्ट, आपने जमीन आसमान के किताबें नहीं मिला, जो है नहीं मिलाने, जो आपका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है बताएं, और अपना एक्सपीरियंस में रहें। ये नहीं करें कि जी ये तेल लगाएंगे तो सर पे 4 दिनों में सारा सर बालों से भर जाएगा, क्योंकि कंपनी ऐसे कोई मेडिकल क्लेम्स नहीं करती। तो इसलिए ऐसी बातें करके अगले को मजीद पुट ऑफ नहीं करना कि वो एक दफा कर भी ले इस्तेमाल तो बस कह लो ये तो थी झूठी, ये तो मुझे क्या बात की थी, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और अगले का टाइम वेस्ट नहीं करना आपने, आपका टाइम भी बहुत कीमती है और अगले का वक्त भी बहुत कीमती है। तो वक्त का ध्यान करके बात जब किसी से करनी है, किसी को ऑब्जेक्शन जब दूर करने भी हैं, तो उनको वक्त का भी साथ नजर रखनी चाहिए आपको, किसी के टाइम को वेस्ट न करें। आपकी इन बातों के बाद क्या होगा, आपने स्टोरी सुना दी और भी स्टोरी सुना दी, तो इसके बाद क्या होगा? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। एक जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसका एक थिंकिंग प्रोसेस शुरू होगा, उसके दिमाग में चीजें आएंगी कि अच्छा ये कर रही है, ये इस तरह कर रही है। पहले तो आप अपने बारे में भी उसको बताएं कि पहले मैं ये कर रही थी, अब ये हूँ, अपना डिफरेंस भी बताएं। और अगले से भी पूछें कि पिछले 5 साल आपने क्या किया। आप ये भी उससे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं बड़ा पोलाइटली, प्यार से, आपने क्या किया 5 साल पिछले। तो वो आपको जो भी आंसर देगी, जी मैं तो सिर्फ बच्चे ही अपने संभाले, या खाने ही पकाए, या घर ही देखा, या अगर कोई वो जॉब कर भी रही है कहीं, हाँ जी उसमें भी 5 साल से एक ही जॉब कर रही हूँ और वही तनख्वाह है और वही सब कुछ है। तो आप कहेंगे आप अगले 5 साल आपको कहाँ, अपने आप को कहाँ देखती हैं, तो वो आप सोच में पड़ जाएगी। ये उसका, आपने जो उसका थॉट प्रोसेस है उसको आपने जो है इंस्टिगेट करना है, उसको शुरू करना है कि वो सोचे। अब वो फिर कहें कि अच्छा अगले 5 साल का आप एक प्लान करें दिमाग में, आप क्या अगले 5 साल आप क्या करना चाहती हैं।
अब वो सोच में पड़ जाएगी, फिर कहें आपने, अच्छा जब आप 5 साल का कर लेंगी फिर उससे अगले 5 साल का भी आपने करना है। अभी अगले 5 का उसने आपको जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने उसको एक और 5 साल दे दिए सोचने के लिए। वो और सोच में पड़ जाएगी या पड़ जाएगा कि मैं अगले, यानी 10 साल का प्लान हो गया ना, मैं 10 साल बाद कहाँ खड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। फिर ड्रीम्स उनसे पूछें कि आपके ख्वाब क्या है। आप उनको ड्रीम्स को और उनके साथ आप फिर रिलेट भी कर सकते हैं कि आप उनको किस तरह उनमें अपनी जो हमारा बिजनेस प्लान है उसके साथ। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, थिंकिंग प्रोसेस हमने शुरू करवा दिया, और उसके बाद एक पॉजिटिव एश्योरेंस उनको आपने देनी है। इस स्लाइड का मकसद सबज बाग दिखाना बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इसका ये मकसद है। इसका मकसद है टेकिंग देम टू द राइट पाथ, शोइंग देम द राइट वे। दरअसल मैं आई एम वेरी मच ट्रूली, दिल से नहीं कहते, ग्रीनरी फैन। तो मुझे तो हरा भरी कोई भी चीज हर जगह बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए आई सिलेक्टेड दिस स्लाइड। और ये इसका मकसद यही है सीधी सड़क का, कि हम उन्हें एक रास्ता दिखा रहे हैं। वो तो सोच में, हमने सोच में डाल दिया उनको, 5 साल पहले क्या कर रहे थे वो तो उन्हें पता क्या करें, अगले 5 साल से उससे अगले 5 साल सब सोच में डाल दिया। फिर उनको हमने ये एक रास्ता दिखाना है, और उन्हें ये भी आगे उनकी ऑब्जेक्शंस को हमने डील करके उनको सेटिस्फाई करके, और फिर उनको बताना है कि जी अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इफ आई कुड डू दैट सो कुड यू। तो 3 से 6 माह अपना दें, इस बिजनेस को जरूर ट्राई करें। और ये ना हो कुछ 5 साल 10 साल बाद आप सोचें कि मुझे ये अब जो पता चल रहा है तो तब पता चल जाता। वक्त को जाया ना करें। और आप, क्या आप ओरिफ्लेम बिजनेस को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, या आपने हमसे फिर उनको दोबारा से लुक ग्रेट, मेक मनी और हैव फन का कॉन्सेप्ट दें। ये ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद की बात, उनकी ऑब्जेक्शन भी हमने साथ साथ क्लियर की। तो ये सारा जो है एक रास्ता दिखाना, सीधे रास्ते पर लेके जाना, ये भी एक नेकी का काम है जो हम ओरिफ्लेम में बड़ा आसानी कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के रास्ते पर चलकर, घरों में रखकर, अपने बॉस बनाकर, और अपना बिजनेस का जो है उस तरफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना, जो है ये एक बहुत एक ये सदका जारी है मेरे हिसाब से, कि सबकी अपनी अपनी अर्निंग शुरू हो जाती है। तो आगे, यू डोंट क्लोज अ सेल, यू बिगिन अ रिलेशनशिप। कि आप जब किसी को इस तरफ लाते हो, आप किसी को अपना जो है अपने प्रोस्पेक्ट को अपना रिक्रूट बनाते हो, या उसको कोई चीज सेल करते हो, तो वो आपका एक ताल्लुक उसके साथ शुरू हो जाता है। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप। ताल्लुकात बनने शुरू हो जाते हैं कि आपने एक दफा उसको प्रोडक्ट, अगर आपने फॉर इंस्टेंस सेल की, तो आप दोबारा उससे पूछेंगे कि जी आपको मैंने प्रोडक्ट लेकर दी थी, आपको कैसी लगी, आपको कोई उसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसके बारे में बताएं। पीछे मैंने किसी को ये इसका अल्टीमेट लिफ्ट का सेट लेके दिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी इसका जो है क्लींजर जो है वो खुल नहीं रहा। अच्छा, फिर वो मैंने मंगवाया। अच्छा, अकल मेरी भी देखे कि मैं खोल के देख ही लेती। मैंने उसको फिर कंपनी में भेजा, उन्होंने कहा जी उसका लॉक ही नहीं खोला आपने, तो प्रेस करके जो खोलना होता है तो ये नहीं खुलेगा। उन्होंने खैर फिर वापस भेजा, लेकिन मैंने उनको नहीं कहा, मैंने उनको यही, यानी उनको मैंने कहा जी आपने क्यों भेजा, आपको लॉक ही खोलना नहीं आता है, वो प्रेस एंड पोर वाला जो स्टाइल है। तो अब ये इस तरह की बात नहीं करनी। अब मैंने उनसे अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, तो मैंने उनके साथ दोस्ती का एक रिलेशनशिप करना है, ताकि दोबारा भी वो इस तरफ आए, उनको फिर रिक्रूटमेंट की तरफ आए। वो पहले तो प्रोडक्ट को यूज करें, इसका आ, उनकी अपने जो है जिनसे आप मिलते हैं उनकी बर्थडे का ध्यान करें, उनके बच्चों के नाम, उनकी प्रॉब्लम, उनको भी आप सुने, उनसे बातचीत रखें, उनसे एक ताल्लुक जो है रखना बड़ा जरूरी है। और अब जिस तरह हम ज्यादातर ऑनलाइन होते हैं, हम मैसेजेस कर लेते हैं, तो अपने स्पेलिंग जरूर प्लीज चेक किया करें। रियली बड़ा पुट ऑफ होता है जो गलत मलत स्पेलिंग सामने आते हैं। अब फोन में स्पेल चेक होता है, अगर हम गलत भी लिख दें तो वो करेक्ट कर देता है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया करें। एंड बी प्रिसाइज, अगर आप मैसेज किसी को करें तो बी प्रिसाइज, लंबी चौड़ी कहानियां ना डालें, जो आपकी काम की बात है वो करें। सबका वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस सबको ही बड़े जरूरी है कि कम से कम टाइम में और अच्छी बात की जाए, काम की बात की जाए, वक्त बर्बाद न किया जाए। तो ये हमारी आज की जो ट्रेनिंग थी, और इसमें मैं आपको बताऊं कि ऑब्जेक्शन जिंदगी में आनी ही आनी है।
और इनसे डरना नहीं है, इनसे परेशान नहीं होना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सादिक और अमीन कहलाते थे दौरे जहालत से ही, इस्लाम आने से पहले ही, जिनके बारे में अबू जहल से पूछा गया कि अगर वो कहें कि पहाड़ के पीछे दुश्मन है तो क्या मान लेंगे? उसने कहा मान लेंगे। उन्होंने कहा आप ये क्यों नहीं मानते कि वो रसूल अल्लाह है? उन्होंने कहा ये नहीं हम मानते। तो ये ऑब्जेक्शन तो क्या उनको नहीं आई? उन्होंने सबके सामने उंगली का इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े हो गए। तो फिर भी न, लेकिन ऑब्जेक्शन उन पर फिर भी ना खत्म हुए, लेकिन वो दिल बर्दाश्त नहीं हुए, वो अपना काम करते रहे। तो हमने भी उनसे, ज़ाहिर है हमने अपनी सुन्नत से सीखना और सबक लेने, तो हमने भी कहीं किसी स्टेप पे भी कहीं दिल बर्दाश्त नहीं होना। जहां लगता है कि कोई सवाल कर रहा है और आपको नहीं आता, तो बजाय उल्टे सीधे जवाब देने के, यू कैन इजीली से कि मैं अपने सीनियर से पूछ के आपको दोबारा कांटेक्ट करूंगी, मैं दोबारा बताऊंगी। आप बजाय से कि आप अपने से ही आए बाएं शाएं मारें और गलत बात करें, तो अवॉइड दैट ऑल्सो। नॉलेज लें, मैक्सिमम नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नॉलेज रोज जो है वो नॉलेज में अपनी इजाफा करें, सिर्फ लोगों की बातों से नहीं, नॉलेज आपको खुद गेन करनी होती है। ऑनेस्टी के साथ चलें, नॉलेज बढ़ाते रहें और परसिस्टेंस होनी चाहिए। जो काम आप आज कर रहे हैं वो परसिस्टेंटली करेंगे ही तो वो आगे चलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर